वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 14 एवं 15। आज के चर्चा के विषय है अध्याय 4 श्लोक 16 एवं 17। अध्याय 4 सांख्य योग, द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 16। किम कर्मेति कव्योप्यत मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुम्हें कहूँगा जिसको जानकर तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। What is action and what is inaction? And to this even the wise are bewildered. I will declare to thee what action by knowing which thou shalt be liberated from evil. पिछले श्लोक में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया। यहाँ कर्म के तत्व के बारे में बताया जा रहा है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है। दैनिक जीवन में शारीरिक क्रिया को कर्म और क्रिया के अभाव को अकर्म कहते हैं। दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से कर्म और अकर्म के लक्षण भिन्न हैं। यहाँ कर्म का उद्देश्य सर्वोपरि है। कर्म के उद्देश्य से कर्म के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, वह कर्म तत्व मैं तुम्हें कहूंगा जिसको जानकर तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। One has to understand what action is, and likewise one has to understand what is wrong action. Hard to understand the way of work. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को समझना है। अकर्मणस्य बोद्धव्यम, निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करना अकर्म के तत्व को समझना है।
बोधव्यम च विकर्मण, कामना से कर्म, अधिक कामना से विकर्म, और कामना के नष्ट होने पे सभी कर्म अकर्म। कर्म इज auspicious actions prescribed in the Vedic text. Vikarma is inauspicious action prescribed in the Vedic text. And akarma is work performed without attachment for happiness of the God. भगवान को खुश करने वाले कर्म अकर्म कहलाते हैं। परिवार में बड़े बुजुर्ग, माता पिता भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसका कल्याणकारी प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। हिमालय के चोटी पे, हिमालय की गुफाओं में योगी मुनि तपस्या करते हैं। उनकी साधना से कल्याणकारी प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। अभी 2 साल से लद्दाख में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने हैं। एक दिन इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेड को इंस्पिरेशन आता है कि पास के चोटियों को इस पे कब्जा कर लिया जाए, और रातों रात उस पे कब्जा हो जाता है। चीन की सेना हतपत रह जाती है। जो साधु संत साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उसका कल्याणकारी प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। आगे के श्लोक में कर्म के तत्व को जानने वाले की प्रशंसा की गई है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम हस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय